अब आज का विषय जो है उसमें मुझे ये कहना कि किसी भी तरह इसको धरना आंदोलन प्रदर्शन में अपनी शक्ति मत नष्ट करिए। शासन धरना आंदोलन प्रदर्शन से आज तक नहीं चला। शासन ये संविधान के लिए आपने धरना दिया था, आंदोलन किया था। भारत में अंग्रेजी भाषा चलेगी इसके लिए किसी ने धरना दिया था, आंदोलन किया था। आरक्षण दिया जाए, इसको एक आदमी ने, एक अम्बेडकर जी ने पैरवी की केवल 10 वर्ष के लिए, औरों ने तो नहीं की। 10 वर्ष के लिए शेड्यूल कास्ट को आरक्षण, तो लोगों ने कहा था शेड्यूल ट्राइब को भी दे दें। शेड्यूल ट्राइब ने तो कोई आंदोलन नहीं किया था, ओबीसी ने तो कोई आंदोलन पहले नहीं किया। फिर जब नेताओं ने उकसाया तो मंडल रिपोर्ट आने के बाद आंदोलन शुरू हुआ। तो जो कानून शासन को बनाना होता है वो जनता में जब प्रबल भाव जगता है, प्रबुद्ध लोगों में, बलशाली लोगों में, वो आपस में चर्चा करते हैं दिन रात, उसके बारे में दबाव बनाते हैं, तो अपने आप को कानून बनाते हैं। अथवा शासकों के मन में आ गया कि ये कानून बनाना है तो वो बना देते हैं। तो कानून बनवाने के लिए धरना आंदोलन बिल्कुल मत कीजिए। उसके लिए सभाएं कीजिए, धर्म सभाएं कीजिए, मंदिरों में सभाएं कीजिए, गोष्ठियां कीजिए, चर्चा कीजिए और दबाव बनाइए, और साथ ही धिक्कार सभाएं कीजिए। उन राजनेताओं को धिक्कारिए जिन्होंने अब तक मंदिरों पर सरकारी कब्जा कर रखा है। उन राजनेताओं को धिक्कारिए जिन्होंने अखिल भारतीय गौरक्षा कानून नहीं बनाया। तब और उसमें किसी पार्टी के पीछे मत भिड़िए। सारी पार्टियों के नेता इसके लिए दोषी हैं कि उन्होंने एक केंद्रीय गौरक्षा कानून नहीं बनाया, और सारी पार्टियों के नेता दोषी हैं कि उन्होंने मंदिरों पर सरकारी कंट्रोल कर रखा है। ये महापाप है। देवालयों पर शासन का नियंत्रण महापाप है। तो सारी पार्टियां दोषी हैं। तो बड़े, जब ऐसी गंभीर स्थिति है तो इसमें धरना आंदोलन से कुछ नहीं होगा। आप उसी में उलझे रहें, जरूरत पड़ने पे उग्र प्रदर्शन हो जाए तो लाठी खाएं, गोली खाएं, थकें, हारें, मारे जाएं। ये शासक पार्टियों के शीर्ष लोग चाहते हैं। साधारण आदमी तो बेचारा कुछ जानते ही नहीं। वो कहता अच्छा राहुल भैया कह रहे हैं चलो चलो करो दे, मोदी जी कह रहे हैं चलो चलो करो दे, अच्छा नड्डा जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं चलो करो, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, कोई भी हमारा नेता कह रहा है। सामान्य व्यक्ति को ये सब सोचता नहीं है, और ये नेता जो है ये इस तरह से थकाते हैं। तो धरना आंदोलन प्रदर्शन नहीं, बौद्धिक रूप से विवेक के स्तर पर गांव गांव तक पंचायतें आदि जो हैं, परंपरागत पंचायतों वाला भाव जगा, एक भावना जगाइए देश भर में कि ये क्या हो रहा है, और विवेक पूर्वक परिवेश बने। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि पहले पहचाने कि भारत में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने इतनी सामान्य सी बात की घोषणा आज तक की हो कि जो सनातन धर्म है, अथवा जो सार्वभौम मानव मूल्य है, अथवा जो मानव धर्म है, भारत का शासन मानव धर्म को ही संरक्षण देगा। वो कोई हिंदू मुस्लिम ईसाई में भेदभाव नहीं करेगा। किसी शासन ने घोषणा नहीं की। संविधान में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि आप भेदभाव करें, लेकिन चालाकी से उसमें पहले अल्पसंख्यकों को संरक्षण के नाम पे घुसेड़ दिया, और फिर उसके बढ़ाते गए। संविधान का थोड़ी शासन, संविधान शासन का सहारा है। इसके बाद शासन प्रशासन के स्तर पर नियम विनियम बनते हैं, कानून बनते हैं, और फिर व्यवहार में एक्शन का इशारा होता है सरकारों का कि इसको ऐसे करो। तो एक ही कानून के 10 तरह से प्रयोग होते हैं। इसलिए इसको समझिए कि भारत में आज तक एक भी शासक समूह, एक भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसा नहीं हुआ है जो इतनी सी बात भी कह सके कि भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां मानव धर्मशास्त्र लिखा गया। इसलिए यहाँ हम मानव सार्वभौम मानव मूल्य सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम, मितव्ययिता, पवित्रता, संतोष, इनके आधार पर शासन करेंगे, और ये हर आदमी को पालन करना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ कहा है ना, दशकम धर्म लक्षणम धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्म लक्षणम, वो कहना चाहिए था, नहीं कहा किसी ने। इसका मतलब अभी की जो पार्टियां हैं वो सनातन धर्म के शास्त्रों को में श्रद्धा नहीं रखते। उसके आचार्यों का, गुरुओं का, विद्वानों का, महात्माओं का, संतों का समाज में बहुत सम्मान है। उस सम्मान को वो भी करते हैं, कुछ तो भाववश और कुछ ये सोच के कि इनके अनुयायी हमको वोट दे दे। लेकिन प्रमाण ये केवल अंग्रेजी अखबार, अंग्रेजी विद्वान, अंग्रेजी शिक्षा, यूरोप के विद्वान लोग क्या लिखते हैं पुस्तकों में, और इनकी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजों के नकलची और अंग्रेजों के शिष्य लोग क्या लिखते हैं ह्यूमैनिटीज में, उन्हीं को प्रमाण मानते हैं। तो भारत में सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के शास्त्रों के प्रति श्रद्धा करने वाला कोई दल आज तक बने। संविधान में एक तरह से ये निहित है, अगर कोई दल चाहे तो कोई बात ही नहीं करे, कुछ नहीं करे, बस संविधान का पालन ऐसी होशियारी से करते कि सबको सार्वभौम मानव मूल्यों का पालन करना पड़ेगा, उसमें निहित है। वो मैंने बहुत से भाषणों में बताया है कि आप चाहो तो इन्हीं के द्वारा एक आज छोटा मोटा संशोधन करके, हमारी पुस्तक है भारत का संविधान और भारत का धर्म, उसमें बताया है, छोटे मोटे संशोधन
संशोधन करके, जैसे भाग 4 अनुच्छेद 38 में जोड़ दिया कि भारत का शासन भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को भी उतना ही संरक्षण देगा जितना अल्पसंख्यकों के मजहब या रिलीजन को दे रहा है। ऐसे छोटे मोटे संशोधन से इसी संविधान से अगर शासक चाहें तो सनातन धर्म को संरक्षण दे सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल देना होगा। भाषण में मंदिर जाके और संस्कृत के श्लोक बोल के गाना गा के इससे कुछ नहीं होता। आप गाना गा के तो सरकार नहीं चला रहे हैं ना, कानून से बना चला रहे हैं। कानून में ये प्रबंध करना पड़ेगा कि कानूनन भारत का शासन सनातन धर्म को वैसा ही संरक्षण देगा जैसा वह अल्पसंख्यकों के मजहब और रिलीजन को दे रहा। पहले इतना तो करो। तो इसके लिए विवेक पूर्वक, और उन लोगों को जो अपने को बुद्धि संपन्न मानते हैं, बढ़ चढ़कर बोलते हैं, लिखते हैं, उनको प्रयास करना होगा। साधारण आदमी के मन में तो यह ही है, वो आपके साथ आ ही जाएगा। तो पहली बात कि धरना आंदोलन प्रदर्शन में शक्ति मत नष्ट कीजिए, देश में विवेक का, ज्ञान का, बौद्धिक जागरण कीजिए, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा का और गहरा अभी से फैला हुआ है हिंदू समाज में, उसको सघन करके उसके पक्ष में मांग बनाना सीखिए। इसी शासन से मुसलमान और ईसाई संगठन बना बना के जाने क्या क्या मनवा लेते हैं। हिंदुओं का ऐसा कोई संगठन नहीं है जो शासन से हिंदू धर्म के पालन के लिए कोई अनुरोध करता हो, कोई है ही नहीं है। बाकी तरह तरह के संगठन है, अभी अपन उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनके लक्ष्य कुछ और हैं, अच्छे लक्ष्य होंगे, लेकिन सनातन धर्म का संरक्षण शासन करे इसके लिए प्रयास करने वाला, व्यवस्थित तरीके से प्रयास करने वाला कोई संगठन नहीं है। तो तब तक आपको धैर्य रखना चाहिए और ये मांग तो उठानी चाहिए कि भाई धर्मशास्त्रों के अनुसार ही, कम से कम पहले चरण में इतना तो हो कि मंदिर धर्मशास्त्रों के अनुसार ही बने, धर्मशास्त्रों के अनुसार ही चलें। और ये बहुत ही अद्वितीय अवसर है कि अगर हमारे शासक, वर्तमान शासक, जिनको सर्वसाधारण हिंदू ये मानता है कि ये धर्म के प्रति थोड़ी श्रद्धा रखते हैं, सबका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू धर्म के प्रति भाव रखते हैं, भावना रखते हैं, तो ये शासन अगर चाहे तो इसके पास बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही सुंदर मौका है कि वो तत्काल ये कानून बना दे कि कम से कम मंदिरों के विषय में धर्मशास्त्रों के कानून ही लागू होंगे, धर्मशास्त्रों के विधि नियम ही लागू होंगे। और ये कानून बहुत जल्दी बन सकता है, नहीं बने तो एक ऑर्डिनेंस पहले जारी हो सकता है। हल्ला का विरोधी तो हल्ला करते ही रहते हैं, जब करना होता है, नोटबंदी में कितना हल्ला मचा, करना था तो कर ली, ये तो उससे बहुत बड़ा काम है। तो या तो राष्ट्रपति महोदया के द्वारा अध्यादेश जारी हो कि सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, केंद्र हैं, उनका संचालन सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार ही होगा और वहां होने वाले अपराधों को सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार ही दंड मिलेगा। और ऐसा कानून 15 दिन 1 महीने में, अभी जो मानसून सत्र आ रहा है संसद का, उसमें लाया जा सकता है, लेकिन उसके पहले राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी हो चुका है। और आप एसआईटी एक गठित हो ही गई है, अपराधी चिन्हित हो जाएंगे, उन सब अपराधियों को सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दे दीजिए, क्योंकि मनुस्मृति यही कहती है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र यही कहता है, याज्ञवल्क्य स्मृति यही कहती है, नारद स्मृति यही कहती है, अत्रि स्मृति यही कहती है। मैं उनके सबके उदाहरण दे दूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर शीर्ष नेतृत्व में धर्म के प्रति सचमुच श्रद्धा है और वो सनातन धर्म का संरक्षण भारतवर्ष में कम से कम उतना करना चाहते हैं जितना ये लोग इस्लाम और ईसाईयत का संरक्षण कर रहे हैं, तो इनको तत्काल ये कानून बनाना चाहिए कि प्रथम चरण में कम से कम मंदिरों का संचालन सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुरूप ही होगा और वहां होने वाले अपराधों को दंड भी धर्म शास्त्रों के अनुरूप किया जाएगा। और ये नियम बनाकर जो लोग भी भगवान श्री राम के पवित्र मंदिर में चढ़ावे में जो श्रद्धा से दान दिया गया है भक्तों के द्वारा, उसमें जिन्होंने चोरी की है, अमानत में खयानत की है, घपला किया है, भ्रष्टाचार किया, उनको सार्वजनिक रूप से काफी उत्सव के साथ मृत्युदंड दिया जाए। खूब ढोल बजा के, गाना गा के देना चाहिए कि भाई ये हैं अपराधी, इनको पहचान लो और भारत शासन का ये निर्णय है कि हम धर्मशास्त्रों के अनुसार इनको दंडित करेंगे। ये बड़े गौरव की बात है। तो इनको सबको मृत्युदंड केवल मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। हम कहते हैं कि चाणक्य के अनुसार नहीं भी करिए, तड़पा तड़पा के मत मारिए। चाणक्य तो कहता है कि इनको तरह तरह से शारीरिक यातना देकर मारिए, लेकिन आप मनुस्मृति को तो मान लीजिए कि इनको बस मृत्युदंड। हन्यादेव अविचारयन, बिना ज्यादा सोचे विचारे मृत्युदंड। भगवान श्री राम के पवित्र मंदिर के चढ़ावे में भक्तों के द्वारा दिए गए दान में जितने भी गड़बड़ी की है, चोरी की है, हरण किया है धन का, उसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के समक्ष स्वर्णिम अवसर है। अगर उसमें सचमुच धर्म बुद्धि है तो ये कार्य तत्काल करना चाहिए। और ये कुछ भी कठिन नहीं है। इसी संविधान के अंतर्गत संसद को विधि कानून बनाने की पूरी शक्ति प्राप्त है और ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि हम कम से कम सनातन धर्म के केंद्रों में धर्मशास्त्रों का पूरा पालन करेंगे। मंदिर के निर्माण में भी मैं मानता हूँ कि पालन किया गया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो अग्नि पुराण है और अनेक पुराण हैं, मत्स्य पुराण भी है। उनमें ये बकाया विस्तार से बताया गया कि मंदिर कैसे
कैसे बने, प्रतिमा कैसे बने, प्रतिमा का आकार प्रकार सब कैसा हो। बहुत ही प्राचीन काल से प्रतिमा शास्त्र सनातन धर्म में प्रतिपादित है और उसके अनुसार मूर्तियां बनती रही हैं, तो ये बनना चाहिए और बनी होगी, हम ये मानते हैं। और अब वहाँ सनातन धर्म शास्त्रों के अनुरूप कम से कम दंड से शुरू करें, जिन्होंने चोरी की है उनको दंड मिले, और ये कुछ भी कठिन नहीं। अब बचा जो इस समय प्रकरण चल रहे हैं, थोड़ा उन पर भी बात कर लें। जो मूल विषय है उसका हमने सार प्रस्तुत कर दिया कि एक ही उपाय है, अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में धर्म बुद्धि है तो उसे भगवान श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में जो जिन लोगों ने भी दुस्साहस किया है, अति साहस किया है, उनको सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड देना चाहिए, अथवा याज्ञवल्क्य स्मृति आदि का सहारा लेना हो तो उनको पत्थर बांध के सरयू नदी में डुबो देना चाहिए, अथवा चाणक्य का कहना मानना हो तो तरह तरह से उनको कहीं जला दो, अंग भंग कर दो, हाथ काट दो, पैर काट दो, कोई अंग जला दो, तड़पाओ, कोड़ा मारो और फिर उनको मृत्यु दंड दो। शारीरिक दंड के साथ प्राण दंड देना चाहिए। तो इन तीनों में से चाहे मनुस्मृति का उपाय सबसे सुंदर और सुगम है, वो करना चाहिए। मृत्यु दंड केवल मृत्यु दंड इन अपराधियों के लिए। अब जो चल रहा है उस पर थोड़ा सा बोलेंगे, क्योंकि मूल बात तो इतनी ही है। एसआईटी गठित हो गई है, अभी का जो तंत्र है उसमें आपके पास और क्या उपाय है? एसआईटी में तो श्रद्धा रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कायदे से चाहिए कोई स्टैंडिंग जज सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस या किसी की अध्यक्षता में बने कोई एक जांच कमेटी, लेकिन अगर नहीं तो चलिए पहले एसआईटी कर ले, उसका जब आ जाएगा तो तत्काल त्वरित न्यायालय के द्वारा दंड निर्धारण हो और इन लोगों को प्राण दंड दिया जाए। अब इसमें दो पक्ष हैं। पहला तो ये कि एक अचानक एक बड़ी विचित्र चीज चली है, मैं उस पर आज ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर में जो घिनौना चौर्य कर्म हुआ है उससे बहुत ज्यादा हृदय दुखी है, अत्यंत दुखी है। तो राजनीतिक बातें अधिक नहीं करना चाहता और संक्षेप में केवल संकेत करूंगा। पहली बात तो ये कि ये अगर भारत के धर्मनिष्ठ शासक राजनीति में होते तो आंदोलन की एक दिन आवश्यकता नहीं पड़ती। आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है, पड़ी है। इससे पता चलता है कि भारत की जनता धर्मप्राण है, वो किसी भी तरह का कष्ट, अपमानकारक कष्ट भी सहकर अपने भगवान के मंदिरों को पुनः वैभव युक्त जीवन देखना चाहती है। जनता ने जो किया वो उसका पुण्य कर्म है, महानता है, लेकिन जिन नेताओं ने, जिन संगठनों ने जनता को इस काम में लगाया वो उनकी मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। ये धर्म आंदोलन के विषय। असली हिंदू संगठन वो है जो कहता है कि तोड़ दो इन मंदिरों, तुरंत तोड़ दो। ये पाप के किसने बनाया इसको? इनको मस्जिद कैसे बनाया? इन मंदिरों के उस हिस्से को तोड़ दो जो मस्जिद के रूप में है, जैसे ढांचा बाबरी का था या ज्ञानवापी का ढांचा है, और फिर कब्जा कर लो अपने मंदिर को पूरा। 6 महीने के भीतर सब हो सकता है। अच्छा शासन हो, जरूरत पड़े तो आप कुछ दिन के लिए आपातकाल लगा दीजिए अगर ज्यादा उत्पात होता है। आंतरिक आपातकाल, आंशिक आपातकाल भी होता है। केवल अयोध्या में, केवल काशी में, केवल मथुरा में आपातकाल लगाया जा सकता है। हिंदुओं को अनुमति दीजिए, पहले तो ये आवश्यक है। अगर नहीं तो फिर ये तो स्मरण रखना चाहिए कि ये तो कब से कितने हिंदू इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अंतिम चरण में जिन संगठनों ने इसमें सहयोग दिया वो अच्छा किया। पुण्य का जो महाप्रवाह चल रहा था राम मंदिर के पुनः प्राप्ति के लिए, पाप में बाबरी ढांचे को हटाए जाने के लिए, ढहाने के लिए, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद और ने भी योगदान दिया। अब इसका इतना श्रेय लेना कि हम ही हैं, ये सत्य नहीं है। सनातन धर्म के सभी हिंदुओं ने उसमें सहयोग दिया। एक दूसरी बात, अगर व्यक्तिशः ही देना है तो अंतिम चरण में अगर किसी को श्रेय है तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय अशोक सिंघल जी, जिनसे हमारी वैसे बहुत आत्मीयता थी, अशोक सिंघल जी को सबसे ज्यादा श्रेय है। और वस्तुतः उससे भी अधिक श्रेय ये जो ढांचा ढहा है जिससे मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है, इसके लिए सर्वाधिक श्रेय तो आदरणीय परम राम भक्त राजपुरुष तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय कल्याण सिंह जी को। कल्याण सिंह जी के कारण ही राम भक्तों पर गोली नहीं चली, और जबकि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले पापात्मा को तो बहुत उच्च स्तर का शासकीय सम्मान दे दिया वर्तमान सरकार ने, पद्म विभूषण आदि, जिससे मुझे बहुत दुख है, आपत्तिजनक है, लेकिन उसको छोड़िए। मुख्य बात यह है कि अगर किसी को श्रेय है तो अशोक सिंघल जी और कल्याण सिंह जी को, अन्य किसी को ज्यादा श्रेय लेने का साहस हो रहा है, इसका मतलब कि उनमें धर्म भावना की कमी है। संघ के प्रचारकों ने अपने शील और चरित्र के अनुसार काम किया तो नागरिकों के अन्य समूहों ने भी किया। मैं दिल्ली में था और समय बहुत ही सक्रिय था। आदरणीय अशोक सिंघल जी के साथ कुछ बैठकें भी हुई। हमने कुछ और सुझाव भी दिए थे जो उन्होंने नहीं माना। बाद में उन्होंने काफी दिनों बाद कहा कि आपका सुझाव सही था। जो भी तो लाखों युवक युवतियां देश भर में स्वेच्छा से बिना किसी आरएसएस या किसी भी संगठन की प्रेरणा के अयोध्या जा रहे थे। उनको जगह जगह रोका गया, तब भी हजारों लोग पहुंच गए। ऐसे ऐसे लोग जिनके पास कोई खास कहीं से भी जुगाड़ किया, पिता से पैसा लिया, कहीं से लिया, माँ से लिया, अपने बल पर चले गए।
तो सर्वसाधारण जो राम भक्त सदाचारी देशभक्त युवक युवतियां हैं और जो परिवार हैं उनका भी उतना ही श्रेय है। इसलिए इस तरह से कोई संगठन विशेष को ही सारा श्रेय है, ये उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप अकेले ही श्रेय देंगे तो फिर अकेले ही आपके ऊपर दोष आएगा। तो श्रेय अगर किसी को है तो माननीय अशोक सिंघल जी को और कल्याण सिंह जी को। इसके अतिरिक्त इसमें श्रेय है शुरू से 1949 से, तो जो उस समय हमारे जिलाधिकारी थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू का कहना नहीं माना। जवाहरलाल नेहरू ने तो कोशिश की थी कि नहीं नहीं ये सब मस्जिद वहाँ मतलब मुसलमानों की पूजा जारी रहे, जिन्होंने नहीं माना उनको श्रेय है। और उस समय गोरक्ष पीठाधीश्वर जो थे महंत दिग्विजय नाथ जी, उनको श्रेय है। धर्म के आचार्यों में वो आगे बढ़कर आए थे। ये तो 1949 से गोरक्ष पीठ का इसमें योगदान है, तो अगर किसी को श्रेय है तो गोरक्ष पीठ को है, और उसके वर्तमान उत्तराधिकारी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं फिर उनको श्रेय जाएगा, आदित्यनाथ जी को श्रेय जाएगा। हिंदू महासभा ने इसको लिया था, महंत दिग्विजय नाथ जी हिंदू महासभा के व्यक्ति, तो अकेले एक संगठन को तो नहीं है। हिंदू महासभा, अनेक हिंदू संगठन इस महान आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए उतने ही श्रेय के, उतने ही सम्मान के, उतने ही अभिनंदन के पात्र हैं। किसी एक संगठन को नहीं लेना चाहिए। एक बात। एक दूसरी बात, मैंने कहा ना कि मुख्य बातें मैं पहले कह चुका हूँ, अब ये बहुत खुदकर बात कहता हूँ। एक ये जो चला है कि साहब चंपत लाल जी या जो भी जी हों, तो वो ऐसी कोई विशेष भूमिका मैं भी शुरू से देख रहा हूँ अशोक जी के सहयोगी थे, लेकिन उनको कोई बहुत दक्षता प्राप्त थी इन सब विषयों में, ऐसा नहीं। और उसमें भी मुझे जो सबसे ज्यादा दुख हुआ कि जब स्वयं जिनको आपने राम जन्मभूमि ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया है, ऐसे आदरणीय नृपेंद्र मिश्र जी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि ये तो चोरी नहीं डकैती है, महापाप है और नरक में जाएंगे, रौरव नरक में जाएंगे जो चोर है। उस समय चंपत राय जी क्यों अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिए? चलिए अब तो जांच शुरू हो गई, अब मत वक्तव्य दें, लेकिन पहले सबसे पहले तो चंपत राय जी का वक्तव्य आना चाहिए। अन्यथा तो इसमें तरह तरह की शंका होती है। भाई आपके तरह तरह की कहावतें हैं, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वक्तव्य आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? और अब इस तरह से प्रायोजित विज्ञापन और प्रचार की ये महान त्यागी तपस्वी, भाई देश में करोड़ों लोग त्यागी तपस्वी हैं, इस तरह से मत करिए। इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की तरह कोई एक संगठन सारा श्रेय लेकर कब्जा करना चाहे, ये सनातन धर्म की चेतना के विपरीत है। सबको श्रेय दीजिए। मैंने माना कि जब राजीव गांधी ने कहा था कि मैं वहां पर भूमि पूजन करवा दूं मंदिर के लिए, आधारशिला रखवा दूं, तो अशोक सिंघल जी ने मना कर दिया। ठीक है, वो ये था कि भाई हम लोगों ने इतना आंदोलन किया, जनता ने किया और आप श्रेय लेना चाहते हैं, तो आपने राजीव गांधी को श्रेय नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। राजीव गांधी में वैसे भी राम भक्ति नहीं थी। जहाँ वो कह रहे थे कि मैं शिला पूजन कर दूं, आधारशिला रख दूं, नींव रख दूं, और वहां जाके वो नागालैंड में बाइबल दिखाने लगे कि बाइबल के अनुसार आपके यहाँ शासन होगा, तो ठीक है, राजीव गांधी को रोकना उचित था, लेकिन संपूर्ण समाज को श्रेय देना होगा। और कोई भी आक्षेप लगते ही जो सच्चा व्यक्ति है उसे सबसे पहले त्यागपत्र दे देना चाहिए। त्यागपत्र में जो देरी हुई है वो उचित नहीं। संपूर्ण ट्रस्ट को एक बार त्यागपत्र देना चाहिए। ये तो एक संक्षेप में बात हुई। महंत नृत्य गोपाल दास जी भी इससे बहुत दुखी हैं। अयोध्या के सभी संत इससे बहुत दुखी हैं। उन सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जांच निष्पक्ष हो इसके लिए आवश्यक था कि सारे ट्रस्टी इस्तीफा दे दें और जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री के नियंत्रण में, तब तक मंदिर प्रशासन के नियंत्रण में रहे जैसे अन्य मंदिर रहते हैं। ये हुई एक बात। इसके अतिरिक्त अन्य बातें आज समय नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर धर्मशास्त्रों को माने तो भारत में किसी भी मंदिर पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगर आपको लोगों में विश्वास नहीं है तो किसी संगठन में कैसे विश्वास हो सकता है? वो भी तो लोगों का ही समूह है। विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, कोई और संगठन बने, अचानक आप किसी एक संगठन को तो त्यागियों तपस्वियों का कह के उस पर विश्वास करेंगे, और शेष लोग सब जिन्होंने इतने बड़े आंदोलन में लाखों लोगों ने समय दिया, शक्ति दी, घरों में भगवान का भजन करते रहे, कितने भक्ति भाव से लोगों ने कितने वर्ष तक साधना की है, राम धुन गाई है, भगवान राम का कीर्तन किया है, मंत्रों का जप किया है, ये उनका भी योगदान है भाई। तो इस तरह से एक विराट राष्ट्रीय और बल्कि अंतरराष्ट्रीय लोकमानस के पुण्य प्रवाह को हरण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तीसरी बात यह है कि ये यहाँ तो मानते हैं कि ट्रस्ट बना, लेकिन ट्रस्ट में तय होना चाहिए कि कौन ट्रस्टी होंगे। जो पहले से ही भारत में प्रसिद्ध राम भक्त, जिनकी राम भक्ति के विषय में किसी प्रकार की शंका नहीं है, बल्कि जिनका यश चारों तरफ फैला हो, ये तो राम भक्त हैं, ये तो भगवान राम की भक्ति में विभोर हो जाते हैं। जैसे कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय थे, कैसे मुग्ध भाव से देख रहे थे। तो ऐसे संत महंत भी है ना। और अगर कोई आप मानते हैं कि और कोई भक्ति भाव वाला ही नहीं है, तो आप में कहां से आ गया? ये जो महाप्रवाह होता है ये अकेले किसी व्यक्ति में थोड़ी होता है। तो
देश में जो शीर्षस्थ राम भक्त के रूप में पहले से प्रख्यात हों उनको रखना चाहिए था, अथवा स्थानीय लोगों के जो प्रमुख लोग हों, मतलब उसके स्वरूप पर बाद में विचार हो जाएगा, आज का ये विषय नहीं है। लेकिन मंदिरों का संचालन कैसे हो, ये समाज के भीतर पहले से शास्त्र की परंपराएं हैं, या तो उनका पालन हो, या नया नियम बनाना है तो शासन अपने मन से नहीं बनाए, देश के लोगों से चर्चा करे। आपको बड़ा मतदान का शौक है तो चलिए इस पर मतदान कराइए कि मंदिरों का संचालन कैसे हो। लेकिन इस तरह से ठीक है, शासन ने ट्रस्ट बनाया, लेकिन वो शासन का बनवाया हुआ ट्रस्ट हो गया ना। तो फिर अगर शासन ट्रस्ट बनाता है तो देश के शीर्षस्थ राम भक्त या कोई बहुत बड़े भगवान राम पर महाकाव्य आधुनिक काल में भी बहुत से लोगों ने लिखा है, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, हिंदी में भी मैथिली शरण गुप्त जैसे महाकवि हुए हैं, इनमें से किसी के वंशजों को लेते, या कोई जो कवि वर्तमान में हो जो राम काव्य लिख रहे हो उन्हें लेना चाहिए। मानस के जो बहुत बड़े प्रवचनकार हैं उनको लेना चाहिए था। और कुल मिलाकर इसके प्रबंधन के नियम थोड़े एक बार फिर से पुनर्विचार करके ठीक बनाना चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मंदिर का धन जो राजा किसी भी रूप में ग्रहण करता है उसके लिए धर्मशास्त्र का विधान है कि वो गौरव नरक में जाता है, महापातकी कहलाता है। तो भारत का शासन 80 वर्षों से ये महापातक कर रहा है, महापाप कर रहा है। राम मंदिर में भी आपने ट्रस्ट तो बनाया है, लेकिन उसका धन कहाँ जाएगा और किन चीजों में खर्च होगा, ये पारदर्शी होना चाहिए। ये नहीं कि जन कल्याण के नाम पर आप हिंदू धर्म को नष्ट करने की घोषणा करने वाले विचारों, समाजवाद, कम्युनिज्म, इस्लाम, ईसाइयत आदि की सेवा में लगा दें, या उसको मानने वाले लोगों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य कर दें, तो महापाप है ना। मस्जिदों और चर्च में कोई हस्तक्षेप की आपकी हिम्मत नहीं होती, और सनातन धर्म को हृदय से मानने वाले, मानव धर्म पर श्रद्धा रखने वाले, सदाचारी, धर्मनिष्ठ, देशभक्त हिंदुओं पर आपको इतना क्रोध है कि आप उनका धन, उनका मंदिर अपहरण करके बैठे हैं, बहुत ही पाप है। मंदिरों से शासन का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए सिवाय भक्ति के। हमारे जो मंदिर राजाओं ने बनवाए हैं वहां भी बाहर मंदिर में हाथ जोड़े राजा की प्रतिमा खड़ी जाती है, मंदिर के भीतर में कोई कुछ भी नहीं लगना चाहिए कि इसने लोकार्पण किया, किसने किया, ये सब निरर्थक है। लोक श्रुति वैसे ही फैल जाती है कि किसने किया। ये जो यूरोपीय ढंग की रस्में हैं, रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इन सब पर विचार होना चाहिए। और सनातन धर्म के साथ 80 वर्षों से लगातार भेदभाव हो रहा है, शासक कर रहे हैं, ये अब तो बंद होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसके लिए धरना आंदोलन प्रदर्शन बिल्कुल मत करिए। धरना आंदोलन प्रदर्शन कंगलों, गरीबों और दीनहीनों का काम है। जो लोग क्रांतिकारी नहीं बन सकते थे अंग्रेजों के बनाए कानूनों के कारण, उन कमजोरों के प्रतिनिधि थे मोहनदास करमचंद गांधी और उनके साथ, तो उन्होंने एक दीनहीन प्रजा के रूप में प्रदर्शन किया, धरना किया, ठीक है। उस समय आप दीनहीन थे, अब तो उनको जाना पड़ा, और अब आपका अपना ही शासन है। इंडिया इंडिपेंडेंस बिल को तो संविधान सभा ने उस पहली ही बैठक में रिडंडेंट कर दिया था, रद्द कर दिया था। तो अब हम तो अपने बल पर, भारत के नागरिकों के बल पर स्वाधीन है ना। तो अब धरना आंदोलन प्रदर्शन मत करिए। कोई भी महत्वपूर्ण कानून धरना आंदोलन प्रदर्शन से नहीं बना, कोई भी महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय धरना आंदोलन प्रदर्शन से नहीं लिया जाता। तो ये मत करिए। विवेक पूर्वक व्यापक लोक जागरण हो, जगह जगह परंपरागत ढंग से पंचायतें हो, चाहे वो खाप पंचायत हो, चाहे वो सभाएं हो, उनमें धर्म की बात कीजिए, मांग बढ़ाते जाइए, चुनाव के समय मांग को और बढ़ाइए, यही एकमात्र रास्ता है। और मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ये स्वर्णिम अवसर है कि वो ये दिखा दे कि उसकी सनातन धर्म के शास्त्रों में कम से कम इतनी श्रद्धा है कि कम से कम सनातन धर्म के जो केंद्र हैं, जो मंदिर हैं, उनका संचालन धर्मशास्त्रों के अनुसार होगा, और वहां होने वाले अपराधों का दंड धर्मशास्त्रों के अनुसार दिया जाएगा। और इसका उदाहरण है, तत्काल एक कानून बनाया जा सकता है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार होगा, और एसआईटी की जांच में जो लोग दोषी पाए जाएं उन सबको सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से एक उत्सव के साथ मृत्यु दंड दिया जाए। ऐसे पापियों को मृत्यु दंड देना शुभ कार्य है, पुण्य कार्य है। जिसने भी भगवान श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में गबन किया है, चोरी की है, उसमें जितने भी लोग शामिल हों उनको सबको सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, ये आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष ये स्वर्णिम अवसर है कि वो कम से कम मंदिरों के मामले में अपने को सनातन धर्म का अनुयायी सिद्ध कर दे। अभी तक की सरकारों ने महापाप किया है मंदिरों के साथ। मंदिरों को वो संपत्ति की तरह देखते हैं और उससे अपने लिए, राजकोष के लिए धन जमा करते हैं, फिर उस राजकोष का उपयोग धर्म विरोधी कार्यों के लिए होता है। इस्लाम, ईसाइयत, सोशलिज्म और कम्युनिज्म का किसी भी प्रकार से पोषण धर्म विरोधी कार्य है, किसी भी प्रकार से। उनके लिए कुछ भी करना, उनको मानने वाले विचारों को वाले लोगों के लिए कोई भी कार्य करना धर्म विरोधी है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो इस
पवित्र मंदिर के चढ़ावे में किए गए चोरी के काम को जो लोग दोषी पाए जाएं उनको सार्वजनिक रूप से दंड दें। और फिर ये जो चला है हिंदू समाज के साथ कि आपने उसको उनका परिवार कैसे हो ये भी आप कानून बनाएंगे। हिंदू कोड बिल क्यों लाया गया कि काम पुरुषार्थ और विवाह और परिवार इस पर भी शासकों का नियंत्रण रहेगा। आप कौन होते हैं हिंदू कोड बिल बनाने वाले? विवाह, हिंदू समाज के विवाह संस्था कैसे चलेगी, परिवार कैसे चलेंगे, ये सरकार कैसे बना रहे हैं, इन सब पर भी चर्चा हो। अपने बच्चों के पालन के लिए माता पिता बाध्य हैं और बच्चे माता पिता की आज्ञा पालन के लिए बाध्य नहीं है। ये क्या बना रहे हैं? वो वयस्क हो गया तो अपने मन से करेगा। क्यों अपने मन से करेगा? कोई भी बच्चा अपने मन से शिक्षा या विवाह या कुछ भी क्यों करेगा? कुल की परंपरा को क्यों नहीं मानेगा? कोई तो एक नियम बनाई। और नहीं तो फिर यूरोप अमेरिका का पूरा नकल कीजिए। 10-11 साल के बाद लड़के अपने ढंग से यहाँ वहाँ काम करें, कमाएं और स्वतंत्र हो। माता पिता के पास कभी कभी हैप्पी बर्थडे वगैरह करने आ जाए करें। कोई एक नियम से चलिए, किसी एक, या तो जिन सनातन धर्म का पालन हो। और ये हिंदू कोड बिल तत्काल बदला जाए, नष्ट हो। सरकार को कोई आवश्यकता नहीं है कि हिंदुओं के विवाह और परिवार की व्यवस्था के स्वरूप में हस्तक्षेप करें। और हिंदुओं का एक और तो आपने काम जीवन में जितनी विकृतियां संभव हैं ये शासन के द्वारा बाकायदे संचार माध्यमों में प्रोत्साहन देकर उनको अनुमति देकर फैलाया गया। जितनी काम संबंधी विकृतियां हैं शासन के कारण हिंदू समाज में फैली। आपने क्यों ऐसी चीजों की अनुमति दी? और दूसरी ओर सनातन धर्म के अनुसार जो लाखों वर्षों से सुंदर गृहस्थ जीवन चल रहा था उसमें आप टांग अड़ाने लगे और निरर्थक शब्दजाल करने लगे। तो इस प्रकार इन सब विषयों पर बात होनी चाहिए। आगे चलकर जो लोग धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि सनातन धर्म भारत के शासकों द्वारा, सभी पार्टियों के द्वारा इतना उपेक्षित है। हमको ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि उनका ये दुस्साहस नहीं हो, बल्कि सचमुच सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव रखने को भारत के सभी राजनीतिक दल विवश। और इसका प्रारंभ होना चाहिए श्री राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी के अपराधी पाए गए लोगों को सार्वजनिक मृत्युदंड के द्वारा। तो अभी इतना ही।